खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कश्मीर एक जो है एक ज़ख्म बन चुका है और आलमी ज़मीर जो है हमेशा की तरह सो रहा है। अलबत्ता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और आज उसका दिन भी मनाएंगे और देखेंगे कि ये स्ट्रगल कहाँ पहुँची है और इसे हमने आगे कैसे लेके चलना है। हमारे साथ मेहमान भी होंगे इस हवाले से। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सुना है उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। उनके खिलाफ अगर एक्सट्रेडिशन का केस होता है तो वो पूरी तौर पर वो अब एक बोर्ड में चले गए हैं कन्फ्रंटेशन की और पाकिस्तानी रियासत से वो टकराने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है, ये बताया जा रहा है और ये खबरें आ रही हैं। इसके साथ नज़ीर चौहान साहब के बाद अगर कोई और भी है इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होगा। और नाज़रीन, सबसे जो अहम स्टोरी आज वो ये है कि ये जो वर्ल्ड बैंक से हम पैसे लेके कर्जा अदा कर रहे हैं, ये जो हमने अनबंडलिंग की थी 1994 में, ये सिंगल मोल एक वाहिद वाक़या है जिसने ये हमारे तौक गुलामी का तौक भट्टी साहब हमारे गले में डाल दिया और कर्ज़ों की दलदल में हम फंसते चले जा रहे हैं। मगर पहले आते हैं हम कश्मीर की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं और कुछ देर में मिशाल मलिक भी हमें ज्वाइन करेंगी। भट्टी साहब, पहले आपके कमेंट कश्मीर के हवाले से और फिर ब्रिगेडियर साहब को लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 5 अगस्त 2019 में जो हालात कश्मीर के थे उससे आज भी बदतर हैं। बदकिस्मती है ये सुपर पावर इंसानी हकूक़ की तंजीमें बेज़मीर हैं। इन्हें कश्मीर में होने वाले जुल्म व सितम की दास्तां पूरी दुनिया को लो एक तरफ है, लेकिन उनका अजाला कोई नहीं हो रहा। काजी साहब, मेरे ख्याल में तो हमारे भी प्रोग्रामों से, मीडिया से, ट्वीट करने से तो कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द सोच है। तो ब्रिगेडियर हारिस साहब हमसे ज़्यादा साहिब इल्म है कि उसका हल क्या है। क्या हम अगले तीसरे साल फिर कहेंगे 3 साल हो गए आज 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में भारत ने जारियत की थी? जी ब्रिगेडियर साहब, आप कमेंट करना चाहते हैं मलिक साहब? नहीं, मैं भट्टी साहब को सेकंड ही करूँगा। मेरे लिए में बताना ही पड़ना चाहिए कि अमली तौर पे हम क्या कर सकते हैं। अमली तौर पे हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल 2-3 सवाल उठाए हैं भट्टी साहब ने भी कि कैसे हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, अमली तौर पर हम क्या कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब देखें, भट्टी साहब, बात यह है कि इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को ये कदम उठाया था तो उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि जब ये हम इस तरह का रिवोक करेंगे तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल आएगा। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने सोचा हमने उतना ही किया, उससे आगे नहीं गए। उन्होंने सोचा हुआ पाकिस्तान के अवाम बड़ा शोर मचाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे मैं आवाज़ हूँ, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में जाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे ये हम सब कुछ करेंगे जो हमने किया। वी नीड टू डू एक्स्ट्रा करते तो इंडिया को सरप्राइज़ होती। बात यह कि देखें जिस तरीके से उन्होंने किया और उसके बाद वो CAA ले आए, NRC ले आए, फिर वहाँ पर और कानून ले आए डेमोग्राफी चेंज करने का, उनकी बिजनेस कश्मीरियों के कब्ज़ा करने की, सब कुछ वो कर रहे हैं। हम सिर्फ लिप सर्विस, जो हाँ प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की, यूनाइटेड नेशन में बात की, कश्मीर की आवाज़ बने, बट फॉलो अप एक्शन आई स्टिल फॉल इज़ मच लेफ्ट टू बी डिज़ायर्ड। बात यह कि हमने यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को कितना अप्रोच किया, हमने यूरोपियन यूनियन को कैसे अप्रोच किया, फ्रांस ने हमारी मुखालफत की, हमने उनसे कैसे बात की, यूनाइटेड स्टेट्स को हमने क्या कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया अफगानिस्तान में, व्हाट वी गॉट इन रिटर्न। दुनिया आपकी तरफ उस वक्त देखती है जब आप खुद बहुत कुछ करके खड़े होते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम एक न्यूक्लियर सॉवरन स्टेट हैं, हमारे पास लड़ाका फ़ौज है। हम अब इसको जो है इससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर के लोग जो अभी नई हुकूमत बनी है, दे हैव टू डू एक्स्ट्रा, कि वो उनको कहें कि हम इनकी अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करेंगे, मटेरियल सपोर्ट करेंगे, हमारे लोग जाएंगे मदद करने के लिए। इसलिए यूनाइटेड ने जेनेवा कन्वेंशन में ये अलाउड है, अगर किसी मुल्क पे एक मुल्क कब्जा कर लेता है तो वो लोग आम स्ट्रगल कर सकते हैं। आपके सामने अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं एक सवाल और रखना चाहता हूँ आप तीनों के सामने। भट्टी साहब, आप बारी बारी इस पर करें, फिर माहिराना जब न्यूक्लियर बम हमारे पास है, हमारे पास लड़ाका फौज भी है, मगर हमारी हर किस्म की अशराफिया ने हमें माशी तौर पर इतना बेकस और लाचार कर दिया है कि हमारी कोई आवाज़ नहीं है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि फौज होते हुए, सब कुछ होते हुए? मैं फिर ब्रिगेडियर हारिस साहब से गुजारिश करूँगा, मैंने ताकतवर फौज है, यकीनन है, न्यूक्लियर पावर है, यकीनन है, लेकिन फ़ायदा क्या भाई? हमारी शाहराग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सच ये है कि वो 370 दिन से ले जा चुका है, 2 साल हो चुके हैं। क्या हारिस नवाज साहब ये रहनुमाई फरमाएं
इसी तरह हम हर साल 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल हो गए, यहाँ मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी दिला भी पाएंगे कि महज वो हमें देखते देखते आखिरी आरामगाह पे चले जाएंगे। देखें, यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये अब अगले साल भी ऐसे ही होगा जो हम कहते रहेंगे इंडिया अपनी मर्जी करता जा रहा है। इसलिए कि देखें वो बलूचिस्तान में क्या कुछ कर रहा है। रॉ को देख लें, उनकी लीडरशिप के जो 4 मेन पिलर जो हैं दहशतगर्द, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उसके बाद अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, वो बलूचिस्तान में ओपन कहते हैं कि हम वहाँ पर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ देंगे, खुदा न खास्ता हम ये कर देंगे, जबकि वो हमारा इंटरनेशनली रिकगनाइज प्रोविंस है। कश्मीर तो महफूज है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर है, यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप में तैनात हुआ है। तो हम इतने पॉलिटिक क्यों होते हैं? वी हैव टू टेल देम कि हमने इंडिया अमेरिका को हमने बहुत आपके लिए कर लिया, अभी हमें अपना पोस्टर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए कि जब आपको वो नहीं सुन रहा और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पर कब्जा कर रहा है, अल्टीमेटली जो बुरहान वानी ने एक ख़ास ये आप आज़ादी की रूह फूंकी थी शहादत ने, वो कब तक बेचारे कश्मीर नौजवान विदाउट नहते लड़ेंगे इन कश्मीरी बुज़दिल फ़ौज से और बुद्धिल लीडर से। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अब दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि जी एनफ इज़ एनफ। आज़ाद कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी है कि कश्मीरियों की सपोर्ट करें। बांग्लादेश पे इंडिया ने क्या किया था? तो जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, दुनिया ये कहती है जी आप तो कुछ कर नहीं रहे, हमें कहते जाते हैं आप खाली लिप सर्विस कर रहे हैं जी, नारे मार रहे हैं जी, आज आपने सायरन बजा दिए, घंटे खामोशी कर ली, व्हाट एल्स। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब एक शॉर्ट चलवाता हूँ शेख रशीद साहब का कि हम क्या कर रहे हैं, एक सरकारी व्यू भी आ जाए तो फिर हम आप कमेंट लेते हैं। सुनाएं जी। 9 बजे सुबह 1 मिनट के लिए तमाम ट्रैफिक बंद होगी, सायरन बजाए जाएंगे और सारी कौम इस बात का अहद करेगी कि हम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ हैं। एक रस्मी सी बात ही है ना ब्रिगेडियर साहब। काजी साहब यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो हर साल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया को और दुनिया को। हाँ, ये अगर आपके ये कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर कि जी आज पूरी कौम ने फैसला किया कि हम कश्मीरियों की मदद करेंगे, मटेरियल सपोर्ट करेंगे, आज़ाद कश्मीर क्योंकि उनके कश्मीरी भाई हैं वो उनकी मदद करेंगे, तब उसको पता चले। देखें, जब तक इंडिया को आप ये हिंदू कौम जो है ना, ये जब तक इनके सर पे आप डंडा नहीं मारते हैं ना, ये राम राम नहीं करते हैं। जहां आप ढीले हुए, अपॉलोजेटिक हुए, ये चढ़ाई करेंगे। नरेंद्र मोदी को अमेरिका की शय, अमेरिका की वो प्रॉक्सी है। क्वाड ग्रुप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, चाइना को सर्कल करने के लिए साउथ चाइना सी में उनको ज़रूरत है। बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू सोजिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा C-5 डिले हो। वो तो वेरी क्लियर है। वी हैव टू डिसाइड एज अ नेशन। आपकी कश्मीर कमेटी का कोई रोल है? हैव दे गॉन आउट ऑफ द कंट्री? क्या हमारे फॉरेन ऑफिस ने 15 जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ने उनको कोई अप्रोच किया? वहाँ पर मुनीर अकरम बैठे हैं, व्हाट ही हैज़ डन इट। फ्रांस को हमने कितना कंट्रोल कर लिया। तो आपको जब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ना, इस कौम को फिर समझ आएगी। और हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमारी जियोस्टेटिक लोकेशन, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारी मुसल्लह अफवाज, सब की वजह से हमें दुनिया में कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। पूरा का पूरा उन्होंने हमारा सिस्टम हमें जो है ना रोलर कोस्टर में डाला है। उधर अफगानिस्तान में फंसाया हुआ है, इधर कश्मीर में फंसाया हुआ है। हम इकोनॉमिक तरक्की कर ही नहीं सकते। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द डिज़ाइन कि आप इकोनॉमिक तरक्की नहीं करें। आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकोनॉमिक तरक्की करते हैं, अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। ये वो नहीं चाहते एंड दे वेरी ओपन अबाउट इट। इंडिया के हेजमोनिक डिज़ाइन है, पाकिस्तान स्टम्बलिंग ब्लॉक है, बिकॉज वी आर एन सॉवरेन कंट्री। ये डिज़ाइन है, इसलिए आपको खुद एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप कहीं ना अमेरिका में, हम अफगानिस्तान के साथ मैं थोड़ा सा एक डिबेट चाह रहा हूँ आपसे करना। आपने कहा कि दुनिया में इग्नोर नहीं कर सकती। अगर दुनिया में इग्नोर नहीं कर सकती तो दुनिया में सीरियस भी नहीं ले सकती। जब आप $6 बिलियन लेने IMF से चले जाते हैं और पूरा मुल्क एक लाइन पे खड़ा है कि या अल्लाह में $6 बिलियन मिल जाए, तो आप क्या ऐसी स्टेट को आपके वॉर का कोई थ्रेट बन सकते हैं? इंडिया दुनिया में, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे लगा कि इस दुनिया में इखलाकी तरक्की ये हुई है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और पूरी दुनिया इसके साथ है। डट कोई असूल की दुनिया नहीं है। दुनिया ने ये कभी नहीं मैंने सुना
अब जितनी मेरी उम्र हो गई है कि इंसाफ होना चाहिए, सच होना चाहिए, कश्मीरियों के साथ ज़्यादती है। इंडिया की इकनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई है, कागज़ों में कहते हैं वो दुनिया की 5th बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो मुझे 2 साल में एक मुल्क दिखा दे जिसने हमारे इमरान खान साहब ने 2 साल पहले कहा था मैं पूरी दुनिया में वकील बन के जाऊँगा, एक मुल्क बता दें जिसने हमारी हमायत की हो। आप कह रहे हैं हमें इग्नोर नहीं कर सकते, अगर हमें दुनिया इग्नोर नहीं करती तो हमें तवज्जो भी नहीं देती। ये मेरा आर्गूमेंट है। देखें, हमें इग्नोर उस वक्त कर रही है दुनिया जब हम अपने आप को मनवा नहीं रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं। आप ये बताइए कि एक जो सेल्फ, देखिए ये हमारी ऑफ कोर्स हमारी लीडर्स का कसूर है जो पहले 10 से 20 साल से जो किया हाल हमारा किया है 2007 से लेके अब तक, और उसके बाद अभी इसके वक्त देखिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आई गिव क्रेडिट कि ही इज डूइंग अ लॉट, बट इतना उनके ऊपर लोड छोड़ दिया गया पिछली हुकूमतों ने, इतने कर्जे डाल दिए गए हैं। और सेकंड ये कि देखें ये कर्जे, ये डेवलपमेंट, आप ये इससे मुल्क को, गरीब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप ये देखें कि हमने अपने आप को स्टेबल कैसे करने, जो मुल्क फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए उसको किसी की परवाह नहीं है। आपकी 70-80% आबादी आपकी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, आपके ज़्यादा लोग अवाम है, 5% लोगों के लिए आप लोग कर्जा भी लेते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, उनको खुश भी करते हैं, वो आपकी मर्जी की दुनिया में आपको फंसा के रखते हैं। सब इन 3 सालों में पाकिस्तान की खुराक की इंपोर्ट्स बढ़ी है, हमने बाहर से खुराक मंगवानी शुरू कर दी, हमने गंदम ली है, हमने चीनी ली है, हमने कपास ली है, कहने को हम एग्रीकल्चर मुल्क है। ब्रिगेडियर साहब, ये आपने भी जो बात की और इन्होंने भी जो बात की, मैंने पहले नुक्ता ये उठाया था, कौम कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसकी करप्ट लीडरशिप जो है, जो कि कर्जे, जिस तरह आप कहते हैं कि 5% के लिए कर्जे लेते हैं, खा जाते हैं, हम वापस करते हैं, जब इतनी करप्ट आपकी इशराफिया होगी तो ये सबसे बड़ा ड्रैग यही नहीं है, आज की हो माजी की हो, जिन्होंने ये कर्जे हमारे ऊपर डाले हैं जानबूझ के, हर शर्त मान के, इसहाक डार हो जाए, हफीज शेख हो जाए, इन्होंने हमें गुलाम बनाने में कोई कसर छोड़ी है? जनाब ब्रिगेडियर साहब देखें, काजी साहब, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी जुडिशरी का भी है। लेट मी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट, अगर इस वक्त जो पैसे इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, बड़ी उम्मीद थी, उनके 2 मोटिव थे। नंबर 1, मैं लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आऊँगा, पाकिस्तान के लोगों की जॉब और खुशहाली लेकर आऊँगा। ठीक है, पैसा आपने 3 साल में नहीं ले सके, इसलिए कि जब हुकूमत, जुडिशरी जब बैठ के एक पेज पर नहीं होंगे, आपको जुडिशरी नैब को गालियाँ दे, सब कुछ करें, प्रॉब्लम यह कि दे हैव टू सिट, नैब, जुडिशरी और हमारी हुकूमत बैठती, कहते जी मुल्क का इंटरेस्ट है, हमने ये पैसा इतना 3-4 बिलियन डॉलर हमने वापस लेने हैं, 500 अरब रुपया, ये इसका हमें हल चाहिए। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए आप नैब को केसेस को 3-3 महीने के लिए देते, मेगा करप्शन केसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को डिटेल करते, वो मॉनिटर करते, देखें पैसा कैसे वापस आता। रोज़ नखरे हो रहे हैं, कभी जी इसको बेल मिल गई, कभी उनको हाथ डाले जा रहे हैं, वो वहाँ पर बैठ के भगौड़ा प्राइम मिनिस्टर एक नारे लगा रहे हैं, वहाँ पर फौज को और धारे को बुरा भला कह रहे हैं, जो एनिमी का नैरेटिव है। व्हाट आर वी डूइंग? आपको चाहिए ये तो कम अज़ कम बैठे, जुडिशरी को ये सोचना चाहिए। देखें, जुडिशरी इज़ द बिगेस्ट हर्डल इन ये आपको इंसाफ देने में और पैसा रिकवर करने में, रोज़ बेल हो जाती है नैब। देखें, नैब का काम थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मूवमेंट, मैं साहब आपने फरमाया जुडिशरी है, चलो जुडिशरी होगी, माजी में दोनों हुकूमत करप्ट रहे, तो उससे ज़्यादा करप्शन तो आज भी हो रही है, तो ये करप्शन रोकेगा कौन? मेरी समझ में नहीं आता। हमने 70 साल गुजार कर दिए पुराना करप्ट, और आज करप्शन के कंपटीशन होते हैं, सीटें बिकती हैं, ओहदे बिकते हैं, ठेके बिकते हैं। तो क्या इस मुल्क के लिए, आम शहरियों के लिए हमें ये बताएं, इनकी निजात, इन दरिंद करप्ट माफिया वो किसी भी शक्ल में है, इनसे होगी या नहीं, या इसी तरह हर साल मकबूजा कश्मीर के लिए, यकजहती के लिए दिन मनाएंगे? देखें, ये आपकी अकेली लीडरशिप, 1-2 लीडर्स कुछ नहीं कर सकते। सोसाइटी करप्ट हो चुकी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी टोटल करप्ट। और अभी देख लें, इशरत साहब ने भी फाइनली रिज़ाइन दे दिया, ही कुड नॉट ब्रिंग रिफॉर्म्स। उसके बाद आपके जो हैं लीडर, आप बाकी लीडरशिप देख लें, सोसाइटी में देख लें, बिजनेस कम्युनिटी देख लें, कहाँ से लेकर आएंगे? लोग तो आपको यही चाहिए ना। इसलिए हम जो बात होती है ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, यही कहते हैं कि गिव अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अ फेयर चांस कि 22 करोड़ आवाम से सिलेक्टिव टेक्नोक्रेट्स और मिनिस्टर चुने, और ये जो MNA MP जो आते हैं करप्ट और पैसा लगा के सिर्फ कानून साजी करें। जब आपके पास करप्शन, प्रॉब्लम ही यही है, आपको चॉइस ही नहीं है। आपने 342 लोगों में से
एमएनए से आपके मिनिस्टर बनाने हैं। बल्कि साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप माशाल्लाह दफाई हमारे एक्सपर्ट हैं, हमें आसान जुबान में बताएं हम क्या कर सकते हैं कश्मीर के लिए अमली तौर पे, ज़रा इस दिन के हवाले से ज़रा हमें थोड़ा सा रहनुमाई करें। देखें कश्मीर के बारे में मैं तो ये कहूँगा ऑनेस्टली आई फील कि गवर्नमेंट को अभी जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है या हो गई है, फैसला करें कि हमने क्या करना है। हमने जब तक पोस्टर ऑफेंसिव नहीं करना, हमें सबसे पहले तो इंडिया से उन्होंने हमारे 8 सफारतकार वापस किए, हमने भी वापस कर लिए। आज के दिन फैसला करते हैं जी इंडिया से ताल्लुकात ख़त्म करें, हम 8 और वापस मंगवा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं जी हम इंडिया की ना कमर्शियल फ्लाइट गुजरेंगी ना कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, नंबर 2। नंबर 3 अफगान सरहद से हम कहते हैं जी अपने ट्रुप्स को हम इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि अमेरिका को भी पता चले। जब दुनिया को ये पता चलेगा कि 2 न्यूक्लियर मुल्क आमने सामने खड़े हो रहे हैं, आईबॉल टू आईबॉल हो रहे हैं, अगर लड़ाई हो गई इस खित्ते में क्या होगा, इसके फॉलोअर दुनिया में क्या जाएंगे। रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की को बताया कि जी ये होने वाला है, इसके लिए दे विल ऑल कीप रशिंग। वो तो उनके मकसद हल हो रहे हैं इंडिया अमेरिका का और इंडिया का जी। अफगानिस्तान में खाना जंगी करा दी, कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, सेंट्रल एशिया से सीपैक का सिलसिला ख़त्म हो गया, और बलोचिस्तान में इंडिया ऑपरेट करेगा और उसके बाद सीपैक डिले कर देगा। दे हैव अचीविंग ऑल दिस, सो वी हैव टू मेक सम ऑफेंसिव डिप्लोमेसी एंड ऑफेंसिव पोस्टर ताकि दुनिया को पता चले पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर मत करें। आपने फेंस की बात की है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये 72-73 साल से हमने सफारतकारी की। मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक किस्म असेंबली में भी एक किस्म की इंडिया को आंखों में आंखें डाली, याद होगा 65 में उसने बहुत बड़ी फेमस स्पीच है। आपने 73 साल हर तरह की सफारतकारी की। मुझे आपसे सिंपली ये पूछना है कि अगर क्या कश्मीर का कोई मिलिट्री सोल्यूशन है कि नहीं? देखें कि मिलिट्री सोल्यूशन उस तरह नहीं है, हमें मिलिट्री में स्ट्रगल को मटेरियल सपोर्ट देनी है। हमने कश्मीर के थ्रू उनको सिर्फ मटेरियल सपोर्ट दें, बाकी कश्मीरी खुद खड़े हो जाएंगे। वो बहुत बड़ी नर्सरी बन गई है बुरहान वानी के बाद। ये फौज इस काबिल नहीं है इंडिया के मुकाबला कर सके, बट उनको निहत्तों को क्या मुझ करेंगे। इंडिया बांग्लादेश में ओपनली जाके ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ता है, अभी वो बलोचिस्तान में सब कुछ कर रहे हैं, हम मकबूजा इलाके के लिए बोल नहीं रहे हैं, जबकि जनवा कानून है इसके ऊपर कि जी उनको उनकी मदद भी चाहिए और वो आम शकल कर सकते हैं। इसमें हमारी इसलिए कि चाहे आप EU डिस इन्फॉर्मेशन लैब की बात करें या उनकी जो उनकी डिप्लोमेसी लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस वो एक प्रॉक्सी है क्योंकि अमेरिका को उसकी ज़रूरत है, यूरोप को उनकी ज़रूरत है। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते हैं, तो कहीं तो खड़े हों। बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और इसको और मुख्तलिफ जेतों पर आपने अब थैंक यू वेरी टाइम। बड़ी साहब जो बात निकली है वो ये है कि आप जब इस तरह के रूलर्स आप पर मुसल्लत हों जो इस मुल्क को खोखला कर, देखें ना, अगर आज मैं एक्सपोज करता हूँ, मैं अब अगर हम 5 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन या $2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी होते, हमारा कोई मकाम होता और ये चोर चक्के जो पूरी दुनिया में रियल एस्टेट खरीदते फिरते हैं हम हमारी जेबों से पैसे निकाल के, तो मैं समझता हूँ भारत से ज़्यादा तो ये जिन्होंने हमें खोखला किया है आज ये इसमें नहीं समझते। मैं इख्तिलाफ राय की गुस्ताखी करता हूँ आपसे, आपकी राय का एहतराम। अगले साल 3रा साल मनाते हुए सुपर एटमी पावर आखिरी जंग 71 में लड़ी। सच ये है कि मकबूजा कश्मीर हमसे छीन के ले गए। सोशल मीडिया पे 1 मिनट की खामोशी पे जुमे के रोज़ 10 मिनट से इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला आपको 1000 साल ज़िंदगी दे। जनरल साहब, मेरा ख्याल ब्रिगेडियर साहब जो कहना चाह रहे थे खुल के कह नहीं सके। हल इसका एक ही है कि ठीक है भाई, अगर हमारे जिस्म से हमारे आधा हिस्सा ले जा रहे हो तो आप भी नहीं। उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन के लॉ को रेफरेंस दिया। अदरवाइज कादी साहब आप अगले साल देख लेना, मैं आपको अल्लाह ज़िंदगी दे, सिवाय आपने सफारतकारी मैं करूँगा, मैं फलां करूँगा, मैं टिम करूँगा, मकबूजा कश्मीर में एक भी भारत ने मज़ालिम कम किया, ख़त्म होना तो दूर की बात है। तो कादी साहब ये तो अब ट्विटर और सोशल मीडिया के सहारे निकल के ना अमलन जो जंग जिसको कहते हैं वही बज़ाहिर है। बटी साहब अब आप देखें ना, यहाँ की लीडरशिप को देख लें आप, जो पहले यहाँ इक़्तिदार में भी रहे हैं, वो जाके तकरीर कर रहे हैं जनाब के वो कश्मीर मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का आपस में तकाबुल किया जा रहा है आपकी इलेक्शन कैंपेन्स में। मतलब अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए मसले कश्मीर को इस्तेमाल करने वाले हमारे हुक्मरान 35 साल पे, और ये भी जो आए हैं, मैं भी इनका कोई डिफेंडर नहीं हूँ, ये लोग जो हैं सिवा ये अपनी जायदादों के अलावा किसी चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं?
सारे यही कर रहे हैं भाई साहब 73 साल हमारे साथ हुआ यही है, इसीलिए हम कहीं नहीं जा मैं रहे। ये तो कह रहा हूँ, वहीं खड़े हैं। क्यों भट्टी साहब आप बताएं। आप देखिए कादी साहब, गुजारिश है, ये ना चंद अशराफिया जो हमेशा कहते हैं वो जो कानून से मानना है, ये पाकिस्तान उनका है। बाकी 90 से 95% लोगों के लिए इन गंदे आंडों ने इसको जहन्नम बना दिया। ना हमें मकबूजा कश्मीर मिलेगा जिस तरीके से हम लगे हुए हैं, ये बात आज नोट कर लें, आपको भी ज़िंदगी रहे। यार ये छोड़ दें सोशल मीडिया पे 1 मिनट की खामोशी। 71 में आखिरी जंग लड़ी है, इतनी बड़ी हमारी फौज को दुनिया मानती है, एटमी पावर भी हम है, लेकिन हमारे शारा काट के वो ले गया, लेकिन हम बयान तक महदूद है। हम सड़कों का नाम कश्मीर रख देते हैं। मैंने फुटेज दिखाए, वो इस्लामाबाद में हमने बैनर लगा दिए कि जैसे मोदी पढ़ेगा तो वो कश्मीर देगा। ये देखें जरा, ये इस तरह तो मैं नहीं कह रहा कि ये हारन बजा रहे हैं हम कि जी उसके लिए हारन बजाएं। तो अच्छा सब हारन बजाने की आवाज से मोदी का मकबूजा कश्मीर छोड़ देना, मुझे बचगाना बातें लग रही हैं ये। भट्टी साहब, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि जिस वक्त 90 साल की लीज़ ख़त्म हुई थी हांगकॉन्ग की, तो वहाँ पे जमहूरी ड्रामा करने की कोशिश की थी बरतानिया ने कि ये डेमोक्रेसी हम वापस नहीं देते। जो हांगकॉन्ग है, एक टेलीफोन कॉल गई थी कि हम आधे घंटे में इसको टेक ओवर कर लें। आपके अंदर, और ये किस लीडरों ने बनाया ना मुल्क, जो इन लाई ने बनाया है, मो तुंग ने बनाया है, देंग जियाओपिंग ने बनाया होगा, या आज शी जिनपिंग है वो बना रहा है। तो भट्टी साहब, जब शी जिनपिंग माल बनाना शुरू कर देगा, जब शी जिनपिंग जो है वो उधर रियल एस्टेट खरीदनी शुरू कर देगा, तो फिर आपके नेशनल काज कौन करेगा? सब फिर ये वक्त तो अब चले, पहले हमने मान लिया सारे डाकू थे, अब तो ईमानदार है, अब कर लें कुछ। क्या सारी उम्र पिछले ही रोना रहता है? अले पिछले दोफराया 3 साल हो गए, रो ही जा रहे हैं, पुत्र तू बड़ा चंगा था, आपने क्या किया? वो एक कंटिन्यूएशन है, तसलसल है भट्टी साहब। देखिए काजी साहब, मैं नहायत एहतराम से 70 साल तक इंडिया की वो जुर्रत नहीं थी हुई 35 या 335 लगाने की, वो अब लगाई। हमने मकबूजा कश्मीर के लिए हारन बजा लो, हारन बंद कर लो, जुमे को बोल लो, इससे वो जो उधर मुसीबतें ढाया जा रही हैं, जो मासूम औरतें बच्चे बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, मुझे बताएं उन्हें क्या रिलीफ मिल रहा है ईमानदारी से? लेकिन वो हमारा वजूद है ना। मेरा जब कंसर्न ये है कि मैं अपने ज़ाती कारोबार में इंडिया की जो मंडी है उसको कैसे शामिल कर लूँ। भट्टी साहब मुझे बताओ ना, मुझे मिलने आए और कहें मुझे मिलने ना आना हुर्रियत वालों। आज आप दस्ते नगर हैं, चाबी स्टोरी करनी है, $40 करोड़ लेके आपने पिछला कर्जा देना है, जो 94 में आपने ये तोक हमारे डाला हुआ था गुलामी का, ये सर्कुलर डेट है। भट्टी साहब, जेब में पैसे ना हो तो फिर मुझे आसान लफ्ज़ों में बताएं, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बचपन से पढ़ाया गया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरी शारा है, आज़ाद होगा भारत के तसल्सल से जुल्म से कि नहीं, हाँ या ना? भट्टी साहब, हम यहाँ पे उम्मीद की बात ही करेंगे। और मेरी जो ज़ाती की राय आप पूछें तो ये जितनी भी कौमीतें, मजलूम कौमीतें, ये लड़ाई उन्हें खुद लड़नी पड़ेगी। हमें उनका हर तरीके से आज हम उन्हें अगर मटीरियल, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उन्होंने वायोलेट किया और इंटरनेशनल लॉ, अब हमें उन्हें हर किस्म की मदद करनी चाहिए, मगर अल्टीमेटली कौमीतों को ये जंग खुद लड़नी पड़ेगी और भारत की कौमीतें खुद लड़ेंगी अपने इस ऑपरेशन के खिलाफ। मेरी ये राय। मलक साहब से पूछे, मैं तो खुद में बोला, मुझे तो बड़ा कुछ लोग मुझे तो वो अपने वजीर दाखिला साहब याद आ गए, उन्होंने तो हल बताया 1 मिनट की खामोशी। और पिछले हफ्ते ये नाला लई पे खड़े थे, उन्होंने कहा था कि मैं 20 साल पहले भी मैंने कहा था नाला लई बनेगा, ना नाला लई बना है पिंडी में तो ना ये कश्मीर। ये आप पाकिस्तान के 70 साल के सारे वजीर आज़म, सारे सदर निकाल लें, एक ही बयान है। मुझे लगा कि 1947-48 में लिखा गया कश्मीर हमारी शार आ गया, उसके लिए जान भी कुर्बान है, हम सब कुछ दे देंगे, दिया हमने कुछ नहीं। मेरा वाला सवाल है कि 2 साल में हमने, मैं ये नहीं कह रहा कि जंग हल है, मैं ये कह रहा हूँ हमने अमली तौर पर लोगों को बताओ कि हम मकबूजा कश्मीर आज़ाद करा सकते हैं या नहीं। वो चले ये टोपी ड्रामे छोड़ दो कि 1 मिनट की खामोशी, जुमे को 5 मिनट बोलो, ये भारन बजा लो, मैं कह रहा हूं कम से कम यार वो हर रोज जब सोते भी है ना मकबूजा कश्मीर, कादी साहब पाकिस्तान आपकी तरफ देखते हैं, पाक फौज की तरफ देखते हैं, जागते भी हैं तो उनकी आंखें ऐसी होती हैं। हमने प्रैक्टिकली उनके लिए किया ही कुछ नहीं। मुझे तो दुख ये है
भट्टी साहब, मैं आपको, अमर मतीन हमारा कॉमन फ्रेंड है, वो बता रहा था, मुझे तो मौका नहीं मिला हमको कि मकबूजा कश्मीर जाए। वो कह रहा है कि मुझे उसको मौका मिला। वो बता रहा है वहाँ पे कोई अजान नहीं होती पाकिस्तान के जिक्र के बगैर। जो ही अजान ख़त्म होती है, पाकिस्तान मैच जीते तो वहाँ पे इतला, पाकिस्तान की कोई अच्छी खबर हो वो नमाज में, मैं मतलब वो काफर वाली बात नहीं कर, अजान का हिस्सा है पाकिस्तान का जिक्र करना। हमने, मेरा सवाल है 2 साल में उनके लिए किया क्या? ये थोड़ा सा मौजू को आगे भी बढ़ाते कुछ भी नहीं किया। जो कश्मीर लीग के हवाले से जाहिर है, ये देखें, मैं एक बात तो है ना, आप मलिक साहब, आपसे माजरत के साथ, हम भारतीय कश्मीर में 3 बंदों पे 1 फौजी खड़ा है। हमारे यहाँ तो ऐसी कैफियत नहीं है। जब आपकी लीडरशिप आज़ाद है, हम आज़ाद कश्मीर आज़ाद है ना, मगर जब आपकी लीडरशिप कहे कि तुम आज़ाद नहीं हो, तो फिर आप अपने मुल्क में अपनी लड़ाई तो खत्म कर लो, बाहर क्या लड़ोगे? अच्छा, आप कश्मीर लीग पे आ जाते हैं, इसमें क्या इंडिया को तकलीफ है? देखिए, वो अब मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे मगर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। BCC जो दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट की एसोसिएशन है, उसका लॉ ये है कि कहीं पे आप जहाँ पे डिस्प्यूटेड लैंड होगा ना, ये तो एक लिहाज से हक में हमारे बात पे कि वो आपकी वर्ल्ड अथॉरिटी कह रही है कि ये कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, हमें तो बाय करना चाहिए। डिस्प्यूटेड वो है जो उनके पास है, हमारा कहाँ से डिस्प्यूटेड है? वो कश्मीर को कह रहे हैं ना, मेरा वो मकबूजा कश्मीर डिस्प्यूटेड, हम कैसे डिस्प्यूटेड है भाई? वो यही कह रहे हैं मूवमेंट चल रही है, यहाँ उनके राइट्स दे रहे हैं, यहाँ मैच नहीं कर सकते, इसी को इंडिया एक्सप्लोइट कर रहा है। आप और मैं वहां जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हमने जो उनके साथ राइट्स हैं, वो जो कमिटमेंट्स हैं, वो करते हैं। और वहां पे हमारी कोई फौज जो है वो नहीं खड़ी हुई, या ना कोई मूवमेंट है हमारे, सब हमारे साथ हैं। वो मकबूजा कश्मीर भट्टी साहब कंट्रोवर्शियल है। काजी साहब, मेरी सिर्फ गुजारिश है, ये लीगें शीगें ये सब छोड़ दे। मैं तो मलक साहब को आज सेकंड करने पे मजबूर हो गई हूँ आपके गुस्से से। मैं खुद सेकंड करता हूँ। 70 साल से इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। हम एटमी पावर है, हमसे सारी दुनिया डरती है, लेकिन सच ये है कि 70 साल जो हमें नजात जिंदा देख रहे थे, आज हम उनके कत्लो गारत पर हारन बजा रहे हैं और 1 मिनट ट्रैफिक से रोक रहे हैं। सच ये है कि वो भारतीय दरिंदे, भारतीय फौज आ रहा है, सबके गुंडे मकबूजा कश्मीर में हर रोज जुल्म की एक नई दास्तान बना रहे हैं। करता हूं, मगर ये आप अपनी लड़ाइयां तो खत्म कर ली। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल आपस में लड़ रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे। पावर में आने के लिए बूट पॉलिश करते हैं, कभी अमेरिकन लॉबिस्ट के, कभी किसी के। मेरी हुकूमत, मेरी फौज, इसने ये फैसला करना है मकबूजा कश्मीर क्या करना है, मैंने और आपने नहीं करना। हम कहेंगे तो दहशतगर्दी होगी, ये हुकूमतें फैसला करती हैं। मेरी ये गुजारिश है, सच ये है कि वो ले गए हमसे छीन के। भट्टी साहब, बुनियादी चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। जिस दिन हमारी लीडरशिप कहेगी ना कि हम अपने अवाम के सर पे आएंगे ताकत में, हम मिडल ईस्ट की किसी माल वाली रियासत के पीछे लग के या अमेरिका या उधर से नहीं आएंगे। मुझे ये बताएं, अवाम पर तो इस लीडरशिप ने अपना एतमाद ही छोड़ दिया है। उस दिन मैं और आप बैठे थे और एक लीडर पॉलिटिकल बैठे थे, क्या कहते थे वो? क्या पीपल्स पॉलिटिक्स खत्म हो गई है? खत्म हो गई। उसका मतलब क्या है? क्या IMF की पॉलिटिक्स है, हम उनकी गुलामी करेंगे? ये करा लेके देंगे आप। मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब को कोट करूंगा। ब्रिगेडियर साहब ने एक यूनाइटेड नेशन का एक लॉ का भी रेफरेंस दिया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, ये जो हम पे मुसल्लत कर रहे थे ना टेररिज्म, ये बकवास है, ये भी उन्होंने बताया। मुझे अच्छी तरह याद है वज़ीर-ए-आज़म साहब जब ये आज़ाद कश्मीर को हम कहते हैं, वो आज़ादी का कैंप है, आज़ाद कश्मीर के लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए। मुझे अच्छी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान याद है, उन्होंने फरमाया कि आप मेरे लिए सिर्फ एक दफ़ा लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मत जाएं, मुझे सिर्फ एक दफ़ा न्यूयॉर्क जाने दे, अमेरिका जाने दे, देखे मैं क्या कर दूँ। 2 साल हो गए मुझे पता। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, भारत बढ़ा था ना लद्दाख की, आप अपनी बात याद रखेंगे, लद्दाख की तरफ तो चीन ने मार मार के दुम्बा बनाया और कैसे बनाया, ये ताकत पैदा करो। ट्वीट नहीं की उन्होंने। ट्वीट मैं आपको जरा थोड़ा लाइटर वेन में कह देता हूँ कि ये फिर ताकतें जो हैं वो करप्ट नहीं बनाया करती। उधर से लित्र मारे हैं उन्होंने, तो ये इन लित्रों की तैयारी के लिए ऑनेस्ट लीडरशिप चाहिए होती है, वो कहाँ से लाएं? इट्स अ वेरी, कहते हैं ना कैच, बड़ा मुश्किल सवाल है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नवाज शरीफ साहब क्या तैयारियाँ कर रहे हैं अपनी मुबैना या मुतवक्को एक्सट्रैडिशन को रोकने के लिए, क्या क्या तैयारियाँ हैं? उसके बाद नज़ीर चौहान साहब की भी बात करेंगे, और वर्ल्ड बैंक जो हमें कर्जा दे रहा है IPP के बाद। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ख़बरें लंदन से ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब तो अब वो कह रहे थे ना इधर आने का सोच रहे हैं, वो तो कह रहे हैं और उन्होंने बयान दिया है। उनके जावेद लतीफ़ साहब बड़े मुजाहिद हैं PMLN के, वो कह रहे हैं हम इंटरनेशनल फोरम पे भी चीज़ें लेके जाएंगे। हाँ जी भट्टी साहब, ये तो बड़े डाढ़े ने, ये हमारे खिलाफ वर्डिक्ट लेके आएंगे और सीधा हेलीकॉप्टर उतरेगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अच्छा देखें, एक तो उन साहब ने कहा नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब है पूरी दुनिया में आप कहोगे कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट बुरी है, जो इनके बादिउल नज़र में लगा है, और
अदलिया ने गलत सजाएं दी हैं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ने एक पूछ लिया कि हमारी अदालत में आए हो तो पाकिस्तान की अदालत के तो तुम इश्तिहारी हो, तो इनके पल्ले क्या रह जाएगा? नहीं, मुझे एक बात बताएं, लंदन की जो कोर्ट, अगर तो कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो तो ठीक है, कोई कारोबार कर जाए, उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। यार कादी साहब मेरी दिमाग खराब हो गया इनका। मैं आपको समझा नहीं पा रहा, हाँ वो तो जा ही नहीं ना सकते। आप राह से मदद ले लें, आप मुसाद से मदद ले लें अंदर अंदर। मकसद उनका ये, मेरी अर्ज सुन लेना, एक इश्तिहारी है पाकिस्तान की अदालत का, इश्तिहारी है, मफरूर है, मुजरम है, वो दुनिया में जाके क्या केस लड़ेगा? मैं इश्तिहारी हूं, मुझे क्यों इश्तिहारी किया? वो जाके पढ़कर छितर मारेंगे, जाके पहले अपने मुल्क तो क्लियर हो। अब एक लंदन में इश्तिहारी है, लंदन का दहशतगर्द या बुरा है, कोई भी अच्छा या किसी भी दूसरे मुल्क का है, वो उस मुल्क में वो सजाएं दे देता है, तो इधर अदालत उसको क्या रिलीफ देगी? मुझे बताएं। वो कहेंगे भाई तू तो आइन और कानून को मानता ही नहीं, तू तो अपने मुल्क जहाँ तुझे इज्जत दी, उन्होंने मकाम दिया, तो उस मुल्क की अदालतों को, उस मुल्क की फौज को नहीं मान रहा, तो हमारे पास क्या करने हैं? अरशद मलिक की वीडियो बेशक ये सामने ले आई, वो तो क्लियर हो गया है कि उसकी उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो खाकान अब्बासी साहब के दौर में हुई थी, और रातों रात कुरांजा साहब नामी आदमी को हटा के इनको लगाया गया था और इनके साथ तय था। मगर जब उनकी वीडियो निकल नहीं कादी साहब, फिर आप माइंड कर जाते हैं। आपके नज़ीर चौहान को FIA ने 15 दिन मुकदमा रख के ऊपर सांप बन के बैठी रही, ठीक, पकड़ भी लिया। तो मरियम नवाज ने जब कहा था ऐसी मेरे पास गैर अखलाकी दर्जनों वीडियो है, उसको क्यों नहीं बुलाया? फिर मुझे यहाँ बताया ना, फिर आप भी तो अपनी मर्जी का इंसाफ ना कराए कि इंसाफ, आप खुद भी तो कहते हैं गरीब आदमी के ये कानून जो तो बड़े आदमियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखें, एक मरियम साहबा, शाहिद हकार अब्बासी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 10 लोग बैठ के तकरीर कर रहे हैं कि ये जज की वीडियो, और हमारे पास ऐसी कोई और है गैर अखलाकी जिन्हें मैं दिखा भी नहीं सकती। मैं आपको आपकी खबर याद दिलाऊं, आप आधी खबर दे रहे हैं, दूजे पासे भी तैन ना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ तो की होएगा? नहीं, मैं वो वीडियो की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि FIA ने क्यों नहीं बुलाया भाई, इधर आए हैं ना, ये वीडियो कैसे बनी? अरे यहाँ तबकाती तफ्तीश है, तबकाती निज़ाम इंसाफ है, जरा सुने। सऊदी अरब में जज को आप बुला के मुलाकात करते हैं, इधर छुप के आप करते हैं, तो क्या आपके अदारे सिर्फ सिलेक्टेड इंसाफ करते हैं? ये ब्यूरोक्रेसी ने तबाह किया इस मुल्क को। ये इसमें तो ये बात तो समझ में आती है ना कि अगर जुबैर साहब के जरिए जो तरला किया गया था वो मान लिया जाता तो फिर वीडियो की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मलक साहब आप बताएं, कादी साहब तो मेरा कादी साहब तो पढ़े लिखे बंदे हैं, बिल्कुल एक सीधी सी बात है जो वो कह रही है, बहुत सबूत है, खौफनाक। मैं उसकी इंटरप्रिटेशन, FIA इसको क्यों नहीं तलब कर? नहीं, मैं उसकी जो मैं नून का जो नुक्ता नज़र मुझे समझ आया, जो मरीम का मैसेज है कि भाई हम गलत है, सही है, ये बहस नहीं है। कोई रियासती मशीनरी के लोग भी, उनकी भी खामी है, तो हमारे पास उनकी वीडियो, आपके पास हमारी है, तो आप अपनी बात न करें, हम आपकी। मुझे तो लगता है ये सुलह की कोशिश कर रही है कि भी आप हमें ना छेड़े, हम आपको नहीं छेड़े। भाई एक कादी साहब की या मेरी कोई वीडियो बनाना गैर अखलाकी काम है ना, तो इसका FIA ने नज़ीर चौहान को क्यों बुलाया? अगर इसको नहीं पकड़ा, ये DG FIA रिजाइन क्यों नहीं देते भाई? सरेआम आपकी स्टेटमेंट पुरानी है कि उस तफ्तीशी ने क्यों तफ्तीश खत्म कर दी इस वीडियो के बारे में, जब वो क्या कहते मेमन साहब, बशीर मेमन साहब बड़े अपराइट आदमी आए थे और उनसे मुलाकात हुई थी जुल्फकार चीमा साहब की, तो उन्होंने वो क्यों खत्म कर दी थी? उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी चोर, मेरा तो पसंद का चोर नहीं है। अब हुकूमत इमरान खान साहब की, इनको करना चाहिए, अफसर भी उनके, तो सुबह बुलाए। मरियम साहब भूल गए, आप ये कह रही हैं तो बुलाएं, सबूत का। नहीं, सबूत मैं आपको देता हूँ। मुलजम तो नदीम मलिक था समा वाला, उस पे आपने इल्जाम लगाया। वो हमारा दोस्त भलेमान साहब तूने, अच्छा ये वाहिद आदमी है जो डाकू चोरों को नहीं पकड़ती, जो खबर देता है ना उधर डाका हुआ है, ओ साफी को पकड़ लो। अच्छा सुने, अब ये क्या चाहते हैं आप? कराची की बारिश जायजा आप दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद की बारिश हो ना, उसमें गाड़ियां बह रही हैं, वो ना दिखाएं आप। जो सैलाब आता है इस्लामाबाद में बारिश के बाद, कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्तियाँ चलाएं कागज़ की बारिश में। तो यार लुक कि ये हमें रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, आज़ादी सहाफ़त का दर्स देते हैं। अच्छा भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं, ये मुझे फरमाइए, वक्त भी कम है। नज़ीर चौहान साहब तो अब मैं क्या कहूँ, ऐसी जो है वो देखिए बड़ा रहम आता है। उन्होंने कुरान उठाया हुआ, कुरान पाक किसी साहिब इल्म के पास चले जाए, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं। मार तो हम भी कहते हैं एक SHO की हैं सारे, मगर आप कुछ को तो अंदर AC लगा के देते हैं और SHO मेरी चमड़ी उतारने के लिए। क्यों?
ये तो कौन सी फैसल वाडा ये यार मलिक साहब, ये मैं और आप एक सिपाही का थप्पड़ नहीं खा सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और कानून की हुक्मरानी की बात साबित हो गई ना कि आप SHO की मार है, तो इसीलिए मार से साबित हो गया। कल रजीर साहब ने जो फरमाया कि मुझे इस्तेमाल किया जहांगीर तरीन ने, मैं बहक गया था, तो आप समझ आ गए कि वो उन्होंने सारा सीक्रेट आप यार मैं ये कहता हूँ कि मैं वावड़ा साहब, आप अच्छी खबर भी सुन लें। आज आपके शहर लाहौर में भी हमारे चीफ भाई जो फोटोग्राफर बता रहे थे कि बकायदा बैनर लगे हुए हैं चौहान साहब के, वो घर वापस आ गए हैं, CM पंजाब के साथ खड़े हैं और चौहान साहब के साथ खड़े हैं। आपको मुबारक हो। ये तो SHO को उन्होंने काम कर दिया है, मेरा जो कह नहीं दिया। मैं इस बात पे फैसल वावड़ा साहब की मैं तो सपोर्ट करूंगा। पता क्या है SHO मैं ये कहता हूँ, देखो जी, जब मैं मोटरसाइकिल चोरी करता हूँ तो मुझे करते हैं ना, तो इन्होंने क्यों स्पेशल जेल ने 5 स्टार, उनको तो अब जिन्होंने इस मुल्क को कंगला कर दिया, ये लंदन भेज देते हैं। नहीं, मैं जिन्होंने इस मुल्क को कंगला कर दिया, ये मैं ट्वीट देख रहा हूँ, लंदन भेज देते हैं। हाँ जी, किधर है यार, इधर तो नहीं है। मलिक साहब तो काजी साहब तो बात कर रहे हैं ना, इनके लिए स्पेशल जेलें कौन देता है इनको? यार खुदा का मलिक साहब, क्यों हमने झूठ बोलने की कसम ही खा ली है? आपकी मैं वजीर आज़म हूँ, आप वजीर आला है, जुर्रत है अच्छा ये है जी कि रात की तन्हाई में उनकी खुफिया मुलाकातें कराए? सवाल ही पता नहीं यार, तुम आप क्या हो रहा है? बड़ी साहब, ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं बल्कि एक खास चिप बनाई गई और एक मखसूस हिस्से में फिट कर दी गई है। ये वावड़ा साहब को मैं कोट कर रहा हूँ। ऐसी एक और चिप, क्या कहते हैं, चिप जो है वो भी तैयार है, बस फिट करने की देर है। कंप्यूटर चिप होती है ना, उसकी बात। दिस इज ये इंसल्ट है, इंसानियत है। और नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जनाब, आप जो भी आपका निज़ाम में इंसाफ और तफ्तीश राइज है, भट्टी साहब और मलिक साहब, जिस दिन इस मुल्क की इशराफिया के साथ वो अप्लाई किया गया ना, कवालियां करेंगे, माल मसरूका खुद ले आकर देंगे आपको। ये वाडा साहब की मैं बताऊं, आप ये करो ना, नहीं सुन ले मेरे जैसे और बेचारे नजीर चौहान के लिए क्यों करते हो? कानून की बात क्यों भट्टी साहब? काजी साहब मेरी यार सुन लेना, आपका नवाज शरीफ अंदर रहे, जरदारी साहब रहे, उनके लिए जेल में जो सहूलियात थी किसी गेस्ट हाउस थोड़ी ताजा बात वो बताए ना, तो उस वक्त आपकी हुकूमत ने उन पर इंप्लीमेंट वो कानून क्यों नहीं कराया जो आप कहते हैं कि आम मुजरम के साथ होता है? मुझे बताया ना, फिर मुजरम कौन है? ये मैं और आप कैसे होते हैं? हमारा काम खबर देना। नदीम मलिक एक जानमन जर्नलिस्ट, खबर दे, FIA पेश हो, 4 वजीर आज़म वजीर आला करे, हमने नहीं कहना। ये बहुत देखो मलिक साहब, अगर हमने हमारे जो भट्ट साहब पुलिस ऑफिसर, में पूरा नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने हवाले में किया होता ना, तो इनको आज इंटरनेशनली एम्बेरसमेंट ना होती, दिखाते तस्वीरें बनाते इनके साथ माल मसरूका के साथ। वाडा साहब की स्टोरी भी खत्म नहीं, उन्होंने राजा रियाज का भी नाम लिया, उनको उसकी भी चिप तैयार है। अच्छी खबर भी आपको सुना दूं, वाडा साहब ने फरमाया कि राजा रियाज के लिए भी चिप बन रही है। इसका मतलब है 1-2 दिन में वो भी वापस आ जाएंगे। बात मैं और भी आपको बता दूं, ठीक है, या तो मैं खुद बड़ा अपराइट हूँ ना, हाउसिंग सोसाइटी बनाती हुई मैंने वारदात ना की हो और फिर मैं लड़ जाऊं इनकलाबी की तरह, चलो मैंने सजा दे, तो काम वापस है। मगर वाडा साहब की अपनी बड़ी खूबसूरती है, 3 साल वो MNA रहे हैं। अच्छा जी, मिशाल मलिक साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। वेलकम टू द शो मिशाल मलिक साहबा, तो बहुत शुक्रिया। आज कश्मीर है, हमने बहुत बात कर चुके हैं, उम्मीद नज़र आती है हमें कुछ आगे क्या नज़र आता है आपको? हम कैसे अपने कश्मीरी भाइयों को एक जो पेरिनियल एक तकलीफ में है उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? मिशाल साहबा। देखिए, इस वक्त जिस अजाब में कश्मीरी कौम है, ये तो एक इतना खौफनाक सूरत हाल बन गई है कि इन 2 सालों में बदकिस्मती कश्मीरियों की कि 5 अगस्त जिस वक्त हुआ है, उसके चंद महीने जो थे पूरी दुनिया में शोर मचा और बहुत उसके ऊपर एडवोकेसी हुई, मगर फिर कोरोना आ गया, उसका लॉकडाउन और पूरी दुनिया बंद होगी। और इन 2 सालों का जो फ़ायदा मोदी सरकार ने उठाया इस कोरोना की आड़ के अंदर, कि वहाँ पे 40 लाख इंडियंस को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए हैं और 12 लाख इंडियंस को मकबूजा जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर वोटर राइट दे दिया है। और ये 1 आध और साल के अंदर मज़ीद ये इंडिया वहाँ पे मेजॉरिटी में आ जाएगा, एक मिनी इंडियन कॉलोनी बन जाएगी ये मकबूजा जम्मू कश्मीर, और फिर ये प्लेबिसिट करेंगे। तो इस वक्त सख्त जो ज़रूरत है कि लीगल एक्शन लिया जाए, रोका जाए। हिंदुस्तान को रोकने के लिए जो इकदाम करना है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू एक रेजोल्यूशन टेबल कराई जाए कि यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया जाए कि यहाँ पे इलीगल है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जेनीवा कन्वेंशन 4 की वायलेशन करके डेमोग्राफी को चेंज। इस काम की अशद ज़रूरत है इस वक्त, इसको रोकने की।
अगर इसको नहीं रोका तो सारी की सारी कुर्बानियां कश्मीरी कौम की, शहीदों की, लाखों शहादतों की रायगां चली जाएंगी। अच्छा, मिशाल साहबा ने जो बात की है बड़ी साहब, वो कह रही है कि वहाँ डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, 40 लाख लोगों को वहाँ डोमिसाइल दे दिए गए हैं, और ये फिर जब उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी तो फिर वो करवाएंगे। मिसाल साहब ठीक कह रही हैं, हम गुफ्तगू के अलावा कुछ नहीं कर रहे, अमलन जीरो है। मिसाल मलक के मियाँ वो जो कुर्बानी दे रहे हैं, मकबूजा कश्मीर अवाम की ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, बदकिस्मती है काजी साहब। हम इधर कभी 1 मिनट की खामोशी कर लेते हैं, कभी हारन बजा लेते हैं, और खुदा का वास्ता कुछ करना तो करो, उधर लाखों। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मिशाल साहब की तरफ मैं दोबारा वापस आता हूँ। एक तो यासीन मलिक साहब की वेल बीइंग के बारे में बताइएगा, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर ये सारी जो एक्सेसेस हैं और जो जराइम हैं, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। यासीन मलिक साहब किस हालत में हैं? उनकी तो हालत वही है जो उनकी एक पिक्चर वायरल हुई है जेल से, जो कि मैं खुद भी एज अ वाइफ नहीं पहचान सकी। इतने वीक होके उनको इतना फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया है, उनके सिर के बाल सारे उड़ गए हैं, पस पड़ गई है उनके स्कल के अंदर। फिजिकली भी उनको बहुत वीक है, मेटालिक वेल्व है, ना उनको इलाज कराया जाता है, ना डॉक्टर को दिखाया जाता है, डेथ सेल में रखा हुआ है, और फैमिली के साथ बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया हुआ। 2.5 ईयर्स हो गए मुझे और मेरी बेटी को, हमने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। जो बेसिक राइट्स हैं एक पॉलिटिकल प्रिजनर के, आप देख सकते हैं कुलभूषण यादव का केस, जो एक दहशतगर्द था, दहशतगर्दी में पकड़ा गया था, स्पाइंग में, उसका मैटर हिंदुस्तान की सरकार जो थी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गई, और उसको बेसिक राइट्स मिले। पाकिस्तान के अंदर उसकी फैमिली आई, उनको मिलने की इजाज़त दी गई, मगर यहाँ एक हुर्रियत रहनुमा को, एक पॉलिटिकल लीडर को, एक मेरे ख्याल में राब्ता मुनक़ता हुआ है। बड़ी एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, यानी वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हिज लाइफ इज़ इन डेंजर। यासीन मलिक साहब की ज़िंदगी, उनके बीमार हैं, उनके सर में पस पड़ चुकी है, और हम यहाँ पे हम ह्यूमन राइट दे, हम तो कुलभूषण से मिलवा रहे हैं उसकी फैमिली को, तो हम क्यों नहीं जाते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? जाना चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है जो आपने शुरू में जो बहस की थी या गुफ्तगू की थी, मैं समझता हूँ उसको दोबारा मैं रिविज़िट करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक एज ए कौम में बात कर रहा हूँ, कश्मीर पे बिल्कुल जो हमारी पोजीशन हमें रखनी चाहिए, हमें इस तरह आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करना चाहिए। हम ये चीज़ नहीं समझते कि फॉरेन पॉलिसी या मिलिट्री जो होती है अल्टीमेटली आपकी इंटरनल पॉलिसी होती है, आपकी अंदरूनी हालात होते हैं, आपके माशी हालात होते हैं। आप वाला पॉइंट, अगर यहाँ पे करप्शन रहेगी, यहाँ पे अगर इस तरह बिजली के बिल हम फ्रॉड करते रहेंगे, IPPs वाले जो हो रहे हैं, तो आप माशी तौर पे जब तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कश्मीर की जो मेरे हिसाब से मदद है कि हम अपनी मशीयत को ठीक करें, ये है कश्मीर की हेल्प। यार हम तो अपनी लड़ाइयों में एक दूसरे से जान बचाते फिरते हैं, हम आते नहीं है इसमें। मलिक साहब की सोच को सलूट। आपके घर के बाहर एक 5 मरले का घर है झुग्गी, आप उस पर कब्जा कर लें। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक और कभी होगा भी नहीं, मकबूजा कश्मीर तो मकबूजा कश्मीर था ना, कल को आज़ाद कश्मीर। अब यही कह के ठहर जाओ, पहले मुझे इकॉनमी ठीक करने दो, वो ले गया तो कोई बात नहीं। व्हाट इज़ दिस यार? वो किस लिए फौज होती है? जिहाद किस लिए फर्ज किया गया है? वो आपकी असेंबली में फौज का मकसद क्या होता है? वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड है असेंबली के अंदर, वज़ीर आज़म का इसका मतलब मैं जानता हूं। मलिक साहब हमारे साथ हैं, चले वो उनसे बात। आपकी सवाल मिशाल साहब से नहीं अब करें। जी मिशाल साहबा, मैं सॉरी दरमियान में कोई राब्ता मुनक़ता हुआ था, तो जी वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। पाकिस्तान को चाहिए कि ये आपकी बात हुई है यहाँ जो हुकाम बाला हैं, आर दे विलिंग टू मूव एनी कोर्ट ऑफ लॉ जो इंटरनेशनल जो है जो ये इसके ताकि आपको रेमेडी मिल सके? मिशाल साहिबा जी, आए दिन होती है, कल भी हुई है फॉरेन मिनिस्टर के साथ मेरी हमारे सेमिनार में इकट्ठे लेक्चर्स थे, वहाँ पे भी मैंने कहा कि फॉरेन ऑफिस के अंदर एक हाई टाइम आ गया है कि लीगल सेल जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि ये सारा मैटर लॉफेयर है और इस इलीगल एक्शन को लीगली ही रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। अगर लीगली, क्योंकि इससे जितनी भी आप डिप्लोमेसी कर लें, जितनी पॉलिटिक्स कर लें, जितनी स्पीचेस कर लें, उनका कोई एक्शन नहीं रिजल्ट निकलेगा जब तक कि हम लोग अकाउंटेबल नहीं करेंगे हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में। हमारे पास डिसइंफो लैब का इतना स्ट्रॉन्ग केस है हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे पास RSS का डोसियर है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यही तो जिसको बैन हुए थे वीजा UK के, अमेरिका के, गुजरात की किलिंग जेनोसाइड का इसके ऊपर है, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। अगर हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाए, ये जेनोसाइड दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। और मैंने ये कल ही बात की, कश्मीर एनुअल्स होने चाहिए,
पाकिस्तान की तरफ से, जो फुली क्वालिफाइड हो, जिनकी स्किल्स हो, जिनकी कमिटमेंट हो, वो जब तक जाएं बाहर के मुल्कों में डेलीगेशन की सूरत में। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं और यूएन प्रेसिडेंट के साथ भी मेरी मुलाकात हुई है इन 2 सालों के अंदर 1 to 1। उनको भी मैंने यही बात की है कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशन की कि यहाँ पे कश्मीर एनवॉय यूएन की तरफ से। मैडम, ये जो आपने सजेशन दिया है बड़ी रैशनल है। मैं अपनी समझ के लिए पूछना चाह रहा हूँ नाजरीन के लिए, क्या हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कर सकती है? क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इंटरनेशनल केसेस अदालतों में जा सकती है इंसाफ के लिए? ये क्या ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा? देखिए, जा सकती हैं। आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया में वो लोग जाते हैं, एड्रेस करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, उनको कोई पासपोर्ट की रुकावट नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है उसको रुकावट है। ये तो सारी दुनिया में फिरते और कैंपेन कर रहे होते हैं, मगर पाकिस्तान इज अ पार्टी टू द डिस्प्यूट। ये जो एक्ट किया है, जो सरपास किया यूएन रेजोल्यूशन को कश्मीरीज के खिलाफ, एक डेथ वारंट और रेफ्यूजी बनाया 5 अगस्त को लॉफेयर के तहत, तो पाकिस्तान इसको चैलेंज कर सकता है एज अ मेन पार्टी ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन। लीगली पाकिस्तान का ये राइट है। तो ये क्यों नहीं हो रहा? आपके ख्याल में क्या रुकावट है इसमें? देखिए, रुकावट मुझे नहीं पता कि रुकावट क्या है। कोरोना का लॉकडाउन था, क्या रुकावट थी, आई रियली डोंट नो। इस पे आप देख लें, रोहिंग्यन मुस्लिम्स का जो मैटर था, गैम्बिया जैसे छोटा सा मुल्क, वो इसको इंटरनेशनली लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पैलेस्टीनियन जो इजराइल से टक्कर ली हुई है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहुत दफा गए हैं। उनको ऑब्जर्वर स्टेटस यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पैलेस्टाइन को मिला हुआ है। हमें कश्मीर एनवॉय चाहिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी कश्मीर एनवॉय होने चाहिए। बहुत शुक्रिया विशाल मलिक साहब, आपने बड़ी सराहत के साथ बहुत सी इंपॉर्टेंट आपने उठाए, और हमें हुकूमत को इस सवाल से ज़रूर मूव करना चाहिए, और डेमोग्राफी जो है वो बिल्कुल चेंज करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। वो तो कह रही है दे आर ऑन दी वे। अगर हमने लेट करी 40 लाख लोगों को वो उन्होंने डोमिसाइल दे दिया। बड़ी सीधी बात करी, हमें अदालत भी होना चाहिए। हाँ, और चलिए भट्टी साहब, कादी साहब गल कोई होर जे, बस अगो मलक साहब कोई सवाल पूछो। अच्छा, ये जरा आप होस्ट हैं, एंकर हैं, भट्टी साहब अदब एहतराम के साथ मुझे कुछ तल्ख हक़ाइक़ जानता हूँ जिन पे मैं बात नहीं करना चाह रहा। मलिक साहब से, भट्टी साहब ये किस तरह हो सकता है? आपसे हम बात समझते हैं, हम आपके दोस्त भी हैं, आपके स्टूडेंट भी हैं। क्या वक्त कम है, हमें और स्टोरीज भी करनी है। एक तो नवाज शरीफ साहब बड़ी तैयारी में बैठे हुए हैं, और हमने वो आपको सुनवाया भी। जनाब जो अजीम एक मुजाहिद हमारे जवेद लतीफ़ साहब ने माशाल्लाह उस अज़म का इज़हार किया है। तो भट्टी साहब, मैं पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ, तो फिर की मतलब है कि बर्बादियां कर देंगे वहाँ बाहर बैठ के, क्या होगा? मैं तो इस बात को नहीं समझ पा रहा, इंटरनेशनल कोर्ट में क्या जाएंगे जो ने अपने मुल्क के अदालतों के आप इश्तिहारी हैं, मुजरम हैं, आप पर केस है, आप किस बुनियाद पर जाएंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं इसको किस में क्या जवाब दूँ? मेरे मोहतरम, आप, मैंने कहा ना, एक बंदा भारत से सजा याफ्ता है, उसको जो 50,000 जराइम है, इधर पाकिस्तान कोर्ट उसको क्या रिलीफ देगी? इंटरनेशनल कोर्ट में क्या प्ले लेके जाएंगे? तो आपको बताऊं, पैसा मुल्क का खाओ, वसाइल मुल्क के खाओ, अख्तियार से तजावुज़ मुल्क में करो, लोगों का पैसा लूटो, और कहते हो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाऊंगा, साहब भी नहीं देते। अजीब बात है यार। बड़ी साहब, अभी आपने और जो 2 बातें की, अब आगे बढ़ते हैं, वो कर लें जो उन्होंने उनसे होना है। बट काजी साहब, आप क्या सवाल कर रहे हैं? आपका वजीर दाखिला पाकिस्तान का फेस होता है ऑन रिकॉर्ड। कल आप सबके कान में आवाज़ होगी कि मैं अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं ला सकता। मैंने झूठ बोला जी? तो ये सच है। तो फिर ये सारी मीडिया कैंपेन है, कुछ भी नहीं है। पंजाबी जगह रंगबाजी कैंपेन है। दुनिया के काले धन और काले धन के जो बनाने वाले हैं, उनकी सबसे अच्छी कमीनगाह लंदन ही है। ठीक है ना? मैं आपको बताऊं, इस वक्त वहाँ पे 1-1 इंच की प्रॉपर्टी बिकती है। किस वजह से? और वो जो ऑफशोर हेवन्स हैं, यहाँ पे ये 2 नंबर पैसा लेके जाते हैं, अकामे पे निकाला। मुझे बताएं, अकामे पे शर्म के डूब के मर जाओ जिसमें तुम अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हो। अकामा काम 2 नंबर काम की बुनियाद होती है। जब हुक्मरान तबके का बंदा, एक मैं लेता हूँ अकामा वहाँ पे मजदूरी करने के लिए, एक अकामा एक बंदा लेता है जो अरबपति है, वो फ्राडिया है बेसिकली, इसमें डूब के मर जाए, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लेता है। तो ये आगे बढ़ते हैं। जो वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलते हैं, इस पे शर्म वाली कोई बात नहीं करनी है आपने। वर्ल्ड बैंक से हम पैसा लेने जा रहे हैं कि हमने तारे ठीक करनी है, हमने उधार मलिक साहब, अगर मेरा इख्तियार हो ना, तो मैं सारे वजीर खजाना बाहर ले आऊँ जिन्होंने बाहर से पैसे लेके, जिनको मुंशी कहते थे, ये जिनकी जो है मुंशी हमारे नाम पे पैसा लेके इनको खिलाते थे, इन्होंने लित्तर मारो। मलिक साहब, तो इन्होंने लित्तर मारो। सुने ना, शौकत तरीन भी फड़ के ले आओ। शौकत तरीन वजीर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, खजाना रहा पीपल्स पार्टी का। मेरी सुन ले, आज वो आपका
वजीर खजाना, इससे पहले शेख साहब वजीर खजाना थे, मैं कहता हूं कि तमाम सक्सेसिव गवर्नमेंट चाहे वो मार्शल लॉ की अयूब उमर की सुन लेना, अपना नून काफ में भी वजीर, नून में भी वजीर, अब भी वजीर। मेरा सवाल आपसे ये है, ये कौन सी हुकूमतें हैं? ये तो ये जिम्मेदार थे, शौकत अजीज तो शौकत तरीन सॉरी उस हुकूमत का हिस्सा है। 2018 के बाद अब चीजों का मैं तहफ़्फ़ुज़ कुनिंदा नहीं हूं, मगर पिछले 80-85 से आपने ये कर्जा लेना शुरू किया है ना, 35 साल से तुम ये पावर में थे, किधर खर्च किया है? 25 अरब रुपया मेरी जेब में डाल के गायब हो गए। दुख की बात है, मैं सॉरी, शर्मी की बात नहीं है। 40 करोड़ डॉलर हम जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के पास, हमने पहला कर्जा। मलिक साहब मेरे क्लोजिंग करनी है। जब तक पूछेंगे नहीं कि तेरी जेब में 25 बिलियन किने पाया है, कौन लेके आया है, और वहां लेके जाएंगे जहां आम एक इखलाकी मुजरम को लेके जाते हैं, मुलजम को लेके जाते हैं, हमें कश्मीर से भी कुछ नहीं मिलना। हम यहाँ का कश्मीर, यहाँ के जराइम पेशा लोगों को तो पहले रोक लें। बहरहाल ये था हमारा आज का शो। मंडे को फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।